नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। हिंदुस्तान में तालिबानी संस्कृति जिस तरह से जोर पकड़ रही है, उस पर यदि समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत के कुछ इलाकों का अफगानिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। जिस तरह का अत्याचार, दुराचार, पाप अफगानिस्तान में तालिबानी लोग कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता, कई बार तो लगता है उससे भी और भयावह अत्याचार हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में शुरू हो गया है। सीधी बात करें तो जो वाकया सिंधु बॉर्डर पर कल रात को हुआ, वह तालिबानियों के पाप से भी भयावह पाप है। तालिबानियों की क्रूरता से भी भयावह और क्रूर कुकृत्य हुआ है। जिस तरह से तालिबानी अपने दुश्मनों को पकड़कर क्रेन से फांसी लगा देते हैं सार्वजनिक स्थल पर, जिससे कि भय का वातावरण बने, लोग डरें, भयभीत हों, दोबारा वैसा काम कोई न करे, अथवा जो तालिबानी चाहते हैं, जो तालिबानी कहते हैं, जो आदेश देते हैं, उसके विपरीत कोई कदम न उठाए। यह भय का वातावरण तैयार करने के लिए तालिबानी ऐसा काम अफगानिस्तान में कर रहे हैं। या तालिबानियों का जहां इलाका है, पहले भी वहां ऐसा काम वो कर रहे हैं। ठीक उसी तरह का 1 इंच कम नहीं, उल्टा 4 इंच ज्यादा भयावह काम सिंधु बॉर्डर पर हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सिंधु बॉर्डर पर एक व्यक्ति पर, एक नवयुवक पर आरोप लगाया गया कि वो पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान किया। आरोप लगाने वाले ने उसे पकड़ा, हाथ पैर काट लिया, काट करके उसको उल्टा लटका दिया, और वो भी पुलिस के बैरिकेड पर। हाथ और कटे हुए पैर को बाजू में लटका दिया। ऊपर से उसे उल्टा लटकाया था। वो जीवन की भीख मांग रहा था, मुझे छोड़ दो। उससे पूछ रहे थे कुछ, जो पूछ रहे थे, वीडियो वायरल हुआ है, वो तड़प रहा है, जीवन की भीख मांग रहा है, वीडियो वायरल हुआ है। और इसके बाद वो उसे और प्रताड़ित कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें इससे भी अधिक भयावह दर्दनाक मौत देना चाहते हैं हम। जो मारा गया है वो दलित है, और वो भी सिख है, वो भी पंजाबी है, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो भी पंजाब का ही सिख है। मृत व्यक्ति का नाम लखवीर सिंह है, सरदार है, सिख है। और उसे मारने वाला, खैर अभी क्लियर नहीं हुआ, मारने वाले ने अपना तो फोटो दिया नहीं है, लेकिन जो निहंग सरबजीत सिंह ने सरेंडर किया है, और इससे पहले कुछ वीडियो आए हैं जिसके मुताबिक वो निहंगों ने यह काम किया है। निहंग का से तात्पर्य यह है जो सिख समुदाय के, सिख समाज के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए एक तरह से नागा बन जाते हैं, सन्यासी साधु बन जाते हैं। जैसे हिंदुओं में सनातन में नागा साधु होते हैं, उस तरह से वो नागा साधु जैसे, लेकिन कपड़े पहनते हैं, वो लोग तलवार रखते हैं, हथियार रखते हैं, अत्याधुनिक हथियार भी होता है और पारंपरिक हथियार भी होता है, वो निहंग कहलाते हैं। निहंग का मतलब हुआ कि वो गुरु की लाडली फौज, वो निहंग। तो लाडली फौज गुरु जी की है, तो वो फौज अत्याचार के लिए नहीं है, सनातन का ही एक अंग है सिख धर्म। अगर 5 भाई थे जिसमें 4 भाइयों की रक्षा हो, इसलिए 5वां भाई सिख धर्म स्वीकार करता था और अपनी जान दे करके, कुर्बानी दे करके चारों भाइयों की रक्षा करता था। इस तरह से हर घर से कोई न कोई लड़का सिख बनता था, और वो आगे चल करके एक संप्रदाय बन गया। वो सनातनी ही हैं, सनातन से ही निकले लोग हैं, हिंदू ही हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन जो कुकृत्य हुआ है सिंधु बॉर्डर पर, कोंडली बॉर्डर पर, वो क्या है? वो ये है कि निहंग समूह निर्वेर खालसा उड़ना दल के पंथ अकाली बलविंदर सिंह रात 3 बजे इस कुकृत्य को अंजाम दिया, ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। बलविंदर सिंह ने कल रात 3 बजे यह कार्य किया है, यह कुकृत्य किया है। क्या हुआ है, जैसा कि चूंकि अपराध करने वाला तो बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सिद्ध हुए कि वो अपराधी है, उसे सजा मिल गई, उसे मौत की सजा मिल गई। सजा किसने दिया है? सजा उन निहंगों ने दिया। उनका कहना है कि पवित्र पुस्तक का, गुरु ग्रंथ का अपमान किया है और उसे दौड़ा करके, अब ये कहाँ हो रहा है, ये जिस जगह पर किसान आंदोलन चल रहा है उसी जगह पर
वहाँ से दौड़ाया है, एक अस्पताल के पास पकड़े हैं, काटे हैं हाथ पैर, ला करके मंच के ठीक पीछे जो बैरिकेड लगा पुलिस का उस पर उल्टा लटका दिए हैं, हाथ पैर जो कटे हुए लटका दिए हैं, प्रताड़ित किए हैं, तड़प तड़प के वो मर गया है और उसके चीखने, पुकारने, तड़पने, याचना करने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और जो लोग हैं जिनकी आवाज आ रही है वो कह रहे हैं कि तुम्हें और भी दर्दनाक मौत, तुम्हें मरते हुए हम देखना चाहते हैं क्योंकि तुमने अपमान किया है। इसके बाद निहंग जो लोग हैं उनकी तरफ से वीडियो जारी होता है कि जो भी अपमान करेगा हम उसको ऐसी ही सजा देंगे, हम पुलिस पास नहीं जाते। अब पूछना यह है कि आंदोलन स्थल पर पवित्र पुस्तक के आने की क्या आवश्यकता थी? निहंगों का काम तो गुरुद्वारों में उनकी रक्षा करना है, निहंगों काम तो अपने समाज की रक्षा के लिए गुरुद्वारे के आसपास, पवित्र ग्रंथ की रक्षा के लिए गुरुद्वारे के आसपास रहना है। ये लोग आंदोलन स्थल पर क्यों आए थे? क्या कोई सोची समझी रणनीति है? क्या रणनीति के तहत कुछ हो रहा है? क्या भारत सरकार को अस्थिर करने की योजनाएं बनाई गई थी जो विफल हो गई, तो उसके आगे बढ़ करके कोई नई रणनीति चलाई जा रही है क्या? जिस तरह से इस दलित युवक को काटा गया है, मारा गया है, तो क्या जो घड़ियाली आंसू दलित हत्या पर बहाते हैं उनके मुंह में दही जम गई है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी अथवा समूची कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इन सबके मुंह में, हाथ में हर जगह दही जम गई है? ये सिखों द्वारा मारे गए दलित सिख की हत्या पर, निर्मम हत्या पर क्या इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटेंगे? जिस तरह से लखीमपुर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहाए, वो जो गाड़ी पलटी हुई, उस पलटी गाड़ी में, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से 4 लोगों की मौत पर नौटंकी करने चले गए थे। नौटंकी करने वाले भाई बहन को क्या यह दलित की हत्या नहीं दिख रही है? सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्य की बात, पवित्र पुस्तक आंदोलन स्थल पर क्यों गई? पवित्र पुस्तक को पवित्र स्थान पर, गुरुद्वारे में पवित्र जगह पर होना चाहिए। अगर यह पुस्तक वहां न पहुंची होती तो ये अपमान होने का सवाल ही नहीं उठता। और अपमान हुआ कि नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि अपमान हुआ, उसे तो मार डाले। क्या ये तालिबानी समाज है? क्या ये तालिबानी लोग हैं? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो किसान आंदोलन को किसान आंदोलन मानने से इनकार कर रहा है। ये किसान आंदोलन किसी भी हालत में नहीं है, ये तो आतंकवादियों का आंदोलन है, खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये अब दिख रहा है, अब छुपाए नहीं छुपेगा। राकेश टिकैत कुछ भी कह लें, राकेश टिकैत से एक सवाल है कि ये जो निहंग ने जिस लखवीर सिंह की हत्या की है, दलित की हत्या की है, क्या इस पर राकेश टिकैत एंड गिरोह कुछ करने जा रही है? खाली पल्ला झाड़ने से? जब भी अपराध होगा, जब भी क्राइम होगा तो कहते हैं हमारा संबंध नहीं है, और अगर उन्हें पकड़ा जाता है तो कहते हैं हमारा आंदोलनकारी है। ये कैसे दोगली नीति है? कैसे दोगले हैं ये आंदोलनकारी? आंदोलनकारी जरूर हैं, लेकिन ये खालिस्तान समर्थक, देशद्रोही, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। यह स्पष्ट हो रहा है। बंगाल की एक बेटी आती है आंदोलन करने के लिए, उसके साथ गैंगरेप होता है, वो मर जाती है। और 15 अगस्त जिस तरह से लाल किले का अपमान किया जाता है, क्या ये हमारे देश के किसान ऐसा कृत्य कर सकते हैं? क्या एक दरोगा के हाथ काटने का पाप हमारे देश के किसान कर सकता है? किसान अन्नदाता है, ये अन्नदाता कदापि नहीं है, ये किसान के नाम पे कलंक है, क्योंकि अन्नदाता कभी मृत्युदंड नहीं दे सकता। अन्नदाता बहुत करेगा तो निवाला छीन लेगा, लेकिन वो भी अन्नदाता नहीं करता। अन्नदाता तो कुत्ते जानवर तक को खिलाता है, तो ये इंसान को क्या मारेगा? कभी संभव नहीं है। ये निश्चित है वो दलाल है, अड़तिये हैं, चीन के दलाल हैं, पाकिस्तान के दलाल हैं। ये कोई भी किसान नहीं है, सारे के सारे आंदोलनकारी देशद्रोही हैं। ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। यदि भाजपा आरोप लगाती है देशद्रोही हैं तो मान लिया जाना चाहिए देशद्रोही हैं, क्योंकि इनकी गतिविधियां तो देशद्रोही जैसी ही लग रही हैं। अब बताइए, कह रहे हैं पवित्र ग्रंथ का अपमान हुआ, क्या प्रूफ है? फिर पुलिस के पास जाना चाहिए था। उस पर कह रहे हैं निहंग जो वीडियो जारी किए हैं, कहते हैं कि हम पुलिस पास नहीं जाते, हम खुद न्याय देते हैं। अरे भाई, ये क्या खालिस्तान है कि न्याय दे दोगे?
और सबसे बड़ी बात, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी, आप तो लखीमपुर जाकर के 50 लाख दे आए। नौकरी का वादा वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। जो मरे हैं सारे के सारे 8 मृत परिवारों को नौकरी का वादा, 45 लाख रुपया और इलाज, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया था। इसके ऊपर से आप 50-50 लाख दे के आए। बघेल को भी बुलाइए चन्नी जी, उनसे कहिए वो 50 लाख दें, आप 50 लाख दीजिए, प्लस जो पंजाब सरकार की ओर से मिलना है वो दीजिए, और इनको नौकरी दीजिए इसके परिवार किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये वाकई में परिवार अब लावारिस हो गया है। इस लखवीर के मरने के बाद 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक बहन है, पत्नी है, इनकी रक्षा करने वाला, इनको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। ये भी आदिवासी, ये भी दलित हैं। चन्नी जी, आप भी दलित हैं, जिसका पुरस्कार आपको मिला, आप मुख्यमंत्री बनाए गए। आपके राज्य में, आपके राज्य का दलित इस तरह से मारा गया है। आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता 4 महीने बाद अपना फैसला सुनाएगी। दलित मुख्यमंत्री के राज्य में दलित मारा जा रहा है, ठीक है, टेक्निकली बॉर्डर किसी और राज्य का हो सकता है, लेकिन आपके पंजाब का रहने वाला व्यक्ति है, तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गांव का रहने वाला लखवीर है, जिसे मार डाला गया है। उसके एक्चुअली जो उसका पिता है, जो पालन पोषण किया है, वो सगा बाप भी नहीं था, वो रिश्ते का फूफा है, फूफा ने गोद लिया था। इसके लखवीर का असली बाप जो है वो दर्शन सिंह था, लेकिन इसे गोद लिया हरनाम सिंह, जो फूफा है इसके लगते हैं रिश्ते में। इसकी बहन राजकौर और पत्नी जसप्रीत कौर हैं। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, 32 से 35 साल के अंदर की उम्र है। क्या देखा दुनिया इसने? ये तो बेचारा सेवा करने आया था, ये तो किसान आंदोलन के समर्थन में आया था, उसे भी मार डाले। हो सकता है वो आत्मा की आवाज पर कुछ सही बातें कह दिया हो। आप ये जो निहंग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मारा है, तो क्या वे मान के स्वीकार कर रहे हैं कि इनको माफ कर दिया जाएगा? और जो किसान आंदोलन के लोग हैं, जो किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, अब पल्ला झाड़ रहे हैं, कहते हैं मेरा कोई मतलब नहीं है, न तो मरा हुआ व्यक्ति हमारे आंदोलन कैसा था, न मारने वाला। फिर ये दोनों आंदोलन स्थल पे आए क्यों? आने कैसे दिया गया? क्यों नहीं इसकी जानकारी पुलिस को दी गई? क्यों नहीं इनको भगाया गया? आए कैसे? सबसे बड़ी बात है कि उस सिंधु बॉर्डर पर पवित्र पुस्तक कैसे आई, पवित्र ग्रंथ कैसे आया? यदि वो ग्रंथ न होता, उस ग्रंथ का वहां क्या काम है? आंदोलन स्थल पर क्या काम है? आंदोलन तो एक तरह से विरोधी आवाज है, आंदोलन तो एक तरह से निगेटिव पूरी प्रक्रिया है आंदोलन। तो वहां पर पवित्र ग्रंथ कैसे, जो धर्म स्थल पर होने चाहिए, पूजा स्थल पर होने चाहिए, वह ग्रंथ यहाँ कैसे आ गया? मतलब कुछ तो जानबूझ किया गया है जिससे अपमान हो, और इसके बाद ऐसा कुछ किया जाए जिससे दंगा भड़के। देखिए, दंगा भड़काने की पूरी कोशिश आंदोलनकारी दलाल भाट लोग कर रहे हैं जब से आंदोलन शुरू हुआ है। ये चाह रहे हैं कि पुलिस फायर ओपन करे, 100-200 मरे और देश में क्रांति, इनके हिसाब से क्रांति आ जाए, जबकि इन्हें पता है पुलिस संयम बरत रही है। नहीं तो लाल किले का जो पाप किए थे, उस समय अगर पुलिस कंधे पर जो माउजर था मुंह खोलता तो कम से कम 500 लोग मरते। और तब इसके बाद एक कहते निहंग मारा गया, ये मारा गया, सिख मारा गया, जिस तरह 84 दंगा हुआ, सरदार मारे गए, ऐसे नाटक करना, ऐसे रोना था इनको। लेकिन सरकार ने, पुलिस ने संयम से काम लिया, कुछ नहीं हुआ। इनके सारे इनके धरे के धराई, इनकी योजनाएं धरे की धराई रह गई। अब ये नया शुरू हुआ है। आंदोलन स्थल पर क्या क्या नहीं हो रहा है? सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही, जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग, और ये कहने के लिए, उन्हें शहीद बनाने के लिए पकड़ के मार डालते हैं, कहते हैं कि वो शहीद हो गए। गला दबा के मारने की भी खबरें आ रही हैं, उन्हें शहीद दिखा दे रहे हैं, चूंकि वो भीड़ में है, पोस्टमार्टम होने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। अब मेरा अनुरोध है मिलाड से, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ आज पूरा देश बड़े ही कातर निगाह से देख रहा है। देश सन्न है, इस घटना को सुन करके देश सन्न है, एकदम से मृतप्राय हो गया है। अब उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट सारे मुद्दों को सुमोटो ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर को सुमोटो ले लिया। इतना बड़ा हादसा हुआ है, तालिबान जैसा कृत्य हुआ है। सुप्रीम कोर्ट महोदय, सुप्रीम कोर्ट जैसी हमारी सर्वोच्च अदालत क्या इस मुद्दे पर भी अपना प्रकाश डालेगी? सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। और यदि आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि वह अनुचित है, गलत है, आंदोलन करने का अधिकार है, तो लोगों को चलने फिरने का, गाड़ी आने जाने का अधिकार लोगों को है। तो आप अपने अधिकार का उपयोग दूसरों को अधिकार छीन कर नहीं ले सकते। जिस जगह पर
आंदोलन करने की परमिशन दी जा सकती है जिस मैदान में, वहां जाके आंदोलन करो, 10 साल करो। और सर्वोच्च न्यायालय से पूरा देश चाह रहा है कि आंदोलन की एक तय सीमा हो जाए, इतने दिन आंदोलन चलना चाहिए, इसके बाद आंदोलन नहीं चलना चाहिए। अथवा पूरी दिल्ली को ये बंधक बना के रखे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अब तक आदेश क्यों नहीं दिया, जबकि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आ चुकी है, ये गलत है। तो केवल टिप्पणी आई, आदेश क्यों नहीं आया? बाकी सुमोटो पर बहुत कुछ आ जाता है। सबकी इच्छा है सर्वोच्च न्यायालय कुछ कड़ा रुख अख्तियार करे। ये तालिबानी संस्कृति पनप रही है, अगर पनपी तो बहुत भयावह होगा। लखीमपुर में 4 जन को पीट पीट के मार डाला गया, यही लोग दिखते हैं। जिस तरह से यहाँ मारते लोग हैं, मारे हैं, उसी तरह से नौजवान लड़के उसी तरह के वेशभूषा में, पहनावा में लखीमपुर में दिखे थे। ये वही लोग हैं। इसका अर्थ समझना जाना चाहिए। ये शुरुआत है, ये खालिस्तान की जो मांग चल रही है वर्षों से, जिसे सरकार ने दबा दिया है, ये उभरती आंच है, आग है। यदि केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गहनता से, गंभीरता से विचार करके कदम नहीं उठाया तो फिर से एक बार देश सुलग सकता है। इनकी इच्छा यही है। ये जो निहंग कहें, जिन निहंगों को अपने धर्म की रक्षा, अपने संप्रदाय की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए धर्म स्वीकार किया, निहंग बने हैं, वो अब हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं, अपने लोग काट रहे हैं, तालिबानी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दुखद है, अत्यंत दुखद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आपको सुमोटो केस लेना चाहिए, कोई आए न आए, कदम आपको उठाइए, आदेश उठाना चाहिए, आदेश आपको देना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या ये खालिस्तानी आग फिर से लगने जा रही है? क्या ये उसका प्रयोग है? क्या ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या रिएक्शन होगा? आपको कैसा लग रहा है? जो भी आपकी राय हो, पाठकों, दर्शकों, आपकी जो भी राय है उसे आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर करिए। और हाँ, एक अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको राष्ट्रहित वाले सारे पोस्ट पढ़ने देखने को मिले। और आप अपना कमेंट करेंगे तो नेशन मजबूत होगा। धन्यवाद।